आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंच पर चाहे खेल का कोई मैदान हो, एक अपना विशिष्ट स्थान बना रहा है। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, पुरुषों के साथ ही महिला खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा पुरुष खिलाड़ियों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों की 4 टीमों ने इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन किया और मुझे विश्वास है इस लीग में महिलाओं की भागीदारी भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होगी। मुझे बताया गया कि बहुत कम समय में एसोसिएशन क्रिकेट और उत्तराखंड की बालिकाओं द्वारा बीसीसीआई के तत्वाधान में आयोजित अंडर 19 की इस चैंपियनशिप में 2 बार चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया गया है। इसके साथ ही हमारे राज्य के लिए यह अत्यंत गौरव की बात है कि पर्वतीय राज्य की 3 बालिकाएं राघवी बिष्ट, प्रेमा रावत एवं नंदिनी कश्यप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही हैं। उन्होंने अपने बेहतर प्रदर्शन से वर्तमान में न्यूजीलैंड में होने वाली सीरीज में भारतीय टीम में जगह बनाई है। इसके लिए मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की सभी टीम को, उनके सदस्यों को, पदाधिकारियों को बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज उत्तराखंड के युवा बढ़ चढ़कर ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं जो पूरे भारत में उत्तराखंड की अलग पहचान बना रहा है। आज का युवा उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में स्थान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रहा है। लेकिन ये सोचने का विषय है कि उत्तराखंड का टैलेंट बाहर क्यों जा रहा है। हम जब देखते हैं कि हमारे पहाड़ी मूल के खिलाड़ी आईपीएल में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं पर अपने राज्य से नहीं बल्कि दूसरे राज्यों की टीमों से खेल रहे हैं, इसलिए मैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सभी पदाधिकारियों से कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की टीम देश की सबसे मजबूत टीम बने। ऐसी व्यवस्था, ऐसा नियोजन हम सब के द्वारा ऐसा प्रयास अवश्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में भव्य और उसका सफल आयोजन उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी इन खेलों के आयोजन ने किया है। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने उत्तराखंड का गौरव बढ़ाने का काम किया है, एक इतिहास बनाने का काम किया है। आज उत्तराखंड में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में गिना जाने लगा है। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंदर प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों को प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय बनाने जा रही है और इस पर हम तेजी से काम कर रहे हैं। महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं। साथियों, प्रदेश के खेलों के समग्र विकास के लिए हमने नई खेल नीति भी लागू की है। इसी नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी दी जा रही है। इसके साथ ही उदयमान खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, ऐसी अनेक योजना, खेल किट योजना जैसी कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के युवा एवं उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है। यही नहीं, उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार, हिमालय खेल रत्न पुरस्कार प्रदान कर खिलाड़ियों की जो योग्यता है उसको सम्मानित कर रहे हैं। इसके अलावा हमने प्रदेश की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4% खेल कोटे को पुनः लागू किया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और कौशल को उचित सम्मान और अवसर मिल सके। साथियों, आज के अवसर पर मैं आप सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं और इस प्रकार के जो प्रीमियर लीग हो रही है वो निश्चित रूप से, और जिस प्रकार का यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बना है वो आने वाले समय में हमारे सभी खिलाड़ियों को उनका टैलेंट जो
अन्य स्थानों पर दिखता है, उसके लिए उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन अब यहीं पर हो सकेगा। आने वाले समय में आईपीएल में भी हम आशा करते हैं कि हमारे राज्य से कई खिलाड़ी वहां भी प्रतिभाग करेंगे और वहां जाकर देवभूमि उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।